हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अजीर्ण जो है उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अजीर्ण अजीर्ण जो है उसके प्रकार जो है वो आचार्य सुश्रुत जी ने 4 तरीके से बताया है। मतलब कि उन्होंने 4 प्रकार उसके बताए हैं अजीर्ण के। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो आमाजीर्ण है, दूसरा जो है विदग्धाजीर्ण है, तीसरा जो है विष्टब्धाजीर्ण है, और चौथा जो है वो रस शेषाजीर्ण। तो ये आचार्य सुश्रुत जी जो है उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं इसके। अब आमाजीर्ण जो है उसमें क्या रहता है कि कफ दोष जो रहता है उसका अधिक्य रहता है। विदग्धाजीर्ण जो है उसमें पित्त दोष जो है उसका अधिक्य रहता है। और विष्टब्धाजीर्ण जो रहता है उसमें आमाशय में वायु जो रहती है उसका अधिकता रहता है उसमें। और रस शेष जीर्ण जो है उसमें आहार द्रव्यों के अधिकांश भाग जो है, जब हम आहार का जब सेवन करते हैं तो उसका जो अधिकांश भाग जो रहता है उसका पचन हो जाने पर कुछ अंश जो है वो अपचित रहता है। मतलब कि थोड़ा पचन हो रहा है और थोड़ा जो है उसका अंश वो अपचन रह रहा है, मतलब कि उसका पचन नहीं हो पा रहा है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं? रस शेषाजीर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम इसके लक्षण देखेंगे। मतलब उसमें अगर ये होता है तो हमें क्या क्या लक्षण इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आमाजीर्ण आमाजीर्ण जो यह कफ दोष अधिक्य से उत्पन्न होता है। इसके लक्षण क्या क्या है? तो सबसे पहला है कि नेत्र तथा कपोल में शोथ होता है, मतलब कि स्वेलिंग ओवर द आईज एंड द फेस। ठीक है, तो ये हमें लक्षण मिलता है। फिर सुधोभुक्त आहार के समान गंध रस युक्त उद्गार उत्पन्न होती है। प्रसेक मतलब कि सलाइवेशन आता है। ठीक है, उत्क्लेश उत्क्लेश मतलब नौसिया होने लगता है। ठीक है, फिर अंगों में भारीपन मतलब कि हैवीनेस इन द बॉडी। ठीक है, हैवीनेस इन द बॉडी जो है ये लक्षण मिलता है। फिर विदग्धाजीर्ण जो है उसका हम देखेंगे तो यह पित्त के प्रकोप से विदग्धाजीर्ण जो है वह उत्पन्न होता है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला क्या है? भ्रम, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिगो कहते हैं, है ना। फिर सेकेंड वन इज अ मूर्छा, जो कि फेंटिंग कहा जाता है। थर्ड वन इज अ तृष्णा तथा दाह। ठीक है, मतलब कि बर्निंग सेंसेशन, दाह मीन्स, और तृष्णा मीन्स पॉलीडिप्सिया। ओके, नाउ फोर्थ वन इज अ सधूम अम्लोदगार। ठीक है, फिर फिफ्थ वन क्या है? दैट इज द हृदय प्रदेश जो है उसमें दाह होता है, मतलब कि बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट रीजन। ओके, सिक्स्थ वन इज अ स्वेदाधिक्य, मीन्स दैट इज एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना। तो ये लक्षण किसके हो गए? विदग्धाजीर्ण के हो गए। ठीक है, तो ये अच्छे से एकदम अच्छे से हमें पता ही रहना चाहिए कि ये लक्षण किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमें अच्छे से याद रहना चाहिए कि सुश्रुत जी ने हमें बताए थे अजीर्ण के प्रकार। और अजीर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं? वो है आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसोना, और क्या है? रस विशेषाजीर्ण। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रहना ही चाहिए। अब हम क्या देख रहे थे? विष्टब्धाजीर्ण देख रहे थे, है ना। तो विष्टब्धाजीर्ण जो रहता है वो कैसे होता है कि आमाशय में यदि वायु जो है उसकी अधिकता होती है तो अब क्या होता है? विष्टब्धाजीर्ण जो है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वायु की अधिकता से अग्नि जो है वैषम्य हो जाती है। मतलब कि वायु जो है वो बढ़ने के कारण हमारी जो अग्नि है, जठर अग्नि जो है वो उसमें उसमें विषमता आ जाती है। ठीक है, वैषम्य हो जाता है उसमें, जिसके कारण जो है भोजन का परिपाक नहीं हो पाता, मतलब कि भोजन का पचन जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। इसके कारण हमें क्या होता है? विष्टब्धाजीर्ण होता है। ठीक है, तो इसके लक्षण कौन कौन से हैं? कि इसमें पेन होता है, मतलब कि शूल होता है, विबंध होता है, दैट इज अ कॉन्स्टिपेशन। ओके, एंड आदमान, दैट इज अ फ्लैटुलेंस, एंड अंगमर्द, बॉडी एक। ओके, फिर मूर्छा, फेंटिंग, और मल तथा अधोवायु की अप्रवृत्ति होता है, मतलब कि नो पैसेज ऑफ द फीकल मैटर एंड द फ्लैटस। तो इसका क्या होता है? मतलब कि उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, अप्रवृत्ति होती है। फिर चौथा प्रकार मैंने क्या बताई थी? कि रस शेषाजीर्ण। रस शेषाजीर्ण जो है इसमें क्या बताया है कि आहार द्रव्यों के अधिकांश भाग का पाचन हो जाने पर भी कुछ अंश जो है उसका पाचन नहीं हो पाता, वह अपचित ही रह जाता है। ठीक है, तो हमारे जो आहार द्रव्य है उसका अधिकांश मतलब कि आधे से ज़्यादा, मतलब अधिक भाग जो है उसका पचन हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ भाग जो रहता है, कुछ अंश जो रहता उसका पचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता या हो ही नहीं पाता। उसी को हम क्या कहते हैं? रस शेषाजीर्ण कहते हैं। ठीक है, तो उसके लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे? कि सबसे पहला जो है वो क्या हो जाएगा? कि शुद्ध जो उद्गार है उसकी प्रवृत्ति होना। फिर दूसरा है भोजन ग्रहण करने की इच्छा न होना।
ठीक है, अरुचि जिसे कहते हैं, और या फिर नो डिज़ायर टू ईट। ओके, फिर थर्ड वन इज हृदय प्रदेश, जो इसमें बाहरीपन, हैवीनेस इन द चेस्ट। ओके, देन फोर्थ वन इज अ प्रसेक, एक्सेसिव सलाइवेशन, और फिफ्थ वन इज अन्न द्वेष, डिस्पेप्सिया। ओके, तो ये हमें जो है इन सब के लक्षण जो है अच्छे से याद रखने हैं। तो हमने क्या देखे कि जो अजीर्ण है, जिसे क्या कहते हैं, इनडाइजेशन कहते हैं ना, जो कि जिसे हम इनडाइजेशन कहते हैं, तो वो आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने उसके 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। तो उसका हमने आज वर्णन किए, उसके लक्षण के बारे में देखे, उसका मतलब क्या होता है, कौन से जीर्ण अजीर्ण जो होता है, कौन से अजीर्ण में कौन सा दोष जो है उसका अधिक्य रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आमाजीर्ण है तो उसमें कफ दोष अधिक्य रहेगा, विदग्धाजीर्ण है तो उसमें पित्त दोष अधिक्य, और विष्टब्धाजीर्ण है तो उसमें आमाशय जो है उसमें वायु की अधिकता रहेंगी, और रसशेष जीर्ण है तो उसमें थोड़ा अधिक जो है वो उसका पचन हो जाएगा, लेकिन कुछ अंश का पचन नहीं हो पाएगा। तो हमने आज किसके बारे में देखे? अजीर्ण के बारे में देखे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।